आपको जो है वो, ये तो नहीं कहूँगा बड़े सालों से टीवी पे देख रहा हूँ, ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं मैं बड़े सालों से, मैं 11 साल की उम्र से टीवी पे हूँ. अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. चलें मैं बड़े सालों से आपको टीवी पे देख रहा हूँ, ठीक है. और आप यकीनन बहुत छोटे होंगे जब से नहीं टीवी देख रहे हैं. बिल्कुल नहीं. अच्छा, आप ये बिल्कुल क्या कहते हैं, बिला खौफ खतर ये बात कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि एज को ना सेलिब्रेट करना चाहिए. तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ी बात है कि आप कहेंगे जी मैं तो अभी तक 18 के लपेटे में हूँ. आपको पता है मैं अपनी एज हर तरफ एडवर्टाइज़ करती हूँ, और मेरी जो सहेलियाँ हैं बहुत ज़्यादा, जो स्कूल क्लास फेलोज़ हैं, कहती हैं तुम्हारी वजह से बड़ा अच्छे भले हमने छिपाई हुई थी. लेकिन आई एम वेरी प्राउड. और अगर आप एक ज़िंदगी आपने जी हुई हो तो वाई शुड आई प्रिटेंड टू बी कि जी मैं तो अभी तक सिर्फ 20 साल की, मैं तो 30 साल की हुई, या मैं सिर्फ 40 साल की. नो, इट्स समथिंग कि मुझे लगता है कि ये ख़वातीन को एम्ब्रेस करना चाहिए. हमारे जो ग्लोबल कल्चर भी है उसमें भी इससे ना कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब एक ज़िंदगी हमने जी है, यहाँ तक पहुँचे हैं. एटलीस्ट आई डोंट वांट टू बी 20 अगेन. मेरा थोड़ा सा सवाल डिफरेंट था कि 18वीं सालगिरह कब मना रही हैं आप? मैंने तो ये कहना था. एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह. मैं कह रहा था नहीं, मैं आपको पता है कि मैंने बड़े ज़रा मुझे लफ्ज़ में दिक्कत होती है, धड़ल्ले से अपनी 50 साल की जो सालगिरह है मनाई है और अनाउंस की है, एंड आई वांट द वर्ल्ड टू नो. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. ये वैसे बड़े हौसले की बात है, ये मुझे दाद देनी पड़ेगी. नहीं, मैं हौसले की बात बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ ओल्ड आई एम, और मैंने कितने साल जिए हैं, और मुझे लगता है कि इसकी मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए. मैं क्यों कहूँ कि जी मैं सिर्फ 18 साल की 30. आप डिफरेंट सोचती हैं, दूसरों से डिफरेंट सोचती हैं कम से कम. लेकिन सारी दुनिया ऐसे ही सोचेगी इंशाल्लाह. मैं देखिए, मुझे कहने दें, मैं आगाज करूंगी तो बाकी लोग. बिल्कुल सही. अच्छा, मैं जिस पे आ रहा था वो ये था कि इतने सालों से मैं आपको टीवी पे देख रहा हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि मैं कभी आपको इंटरव्यू करूं, कभी वो करूं, और मैं एक्साइटेड भी हूं कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं. लेकिन इस साइड का, मेरी कम इल्मी की वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा, कि इस साइड का मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि आपने फिल्म भी डायरेक्ट, कुछ सीन्स डायरेक्ट किए हुए हैं कैरी ऑन जट्टा 3 के. इसमें इसकी तस्दीक और तरदीद कर दें पहले. हाँ, नहीं मैंने पूरी फिल्म भी बनाई हुई है. जानान, जो हमारी पाकिस्तानी उर्दू फीचर फिल्म जानान बनाई थी, वो 2016 में रिलीज़ हुई, और वो स्वाति फैमिली, पश्तून फैमिली के बारे में है, और बड़ी कमर्शियल हिट हुई. हानिया आमिर को उस फिल्म के साथ मैंने इंट्रोड्यूस किया. वो छोटी सी यंग बच्ची थी, और आई रियली लाइक्ड हर. मैंने डब स्मैश देखा था तो मैंने ट्रेस किया, मेरे भांजे की वो फ्रेंड थी, तो मैंने वहाँ से मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है. एज आई एम सो प्राउड, शी इज़ डूइंग सो वेल इन. और बिलाल अशरफ भी हमने, ऑल्दो वो पहले एक फिल्म कर चुके थे, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म एज सच रिलीज़ हुई. सो इट इज़ बिग सक्सेस. कैरी ऑन जट्टा 3 तो उनका प्यार है कि आई वॉज ऑन द सेट, बिकॉज मैं पंजाबी फिल्म बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सोचा कि सीखना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना चाहिए. तो मैंने सरदार कल्चर जो है बड़े नज़दीक से देखा है, बचपन से देखा है. और क्योंकि मेरी पैदाइश लिबिया की है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल कम्युनिटी, जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे सरदार जी अंकल्स बहुत ज़्यादा थे. तो मुझे बड़ा उधर से भी एक कल्चरल एक्सपोजर मिला. फिर आपको पता है बर्मिंघम से ले के साउथ हॉल तक यूके में एक बहुत कल्चर है. उसके बाद अब जहाँ मेरे हस्बैंड सेटल थे सियाटल में, वो वैंकूवर है, तो आलू का पराठा खाना हो तो आप कनाडा जाते हो. सो मेरी बड़ी जो म्यूज़िक सीन है उसके साथ भी दोस्तियाँ हैं. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया सेट पे, और आई जस्ट सैट इन ऑन सम ऑफ द सीन्स, आई लव्ड इट. और कैरी ऑन जट्टा 3 जब आ रही थी तो आपको पता है कुछ दुश्वारियाँ भी थी. तो भाई हैं अपने, और आपको पता है कि सिर्फ एक बॉर्डर बीच में आ गया है, लेकिन हैं तो हमारे ही भाई जी, अपने ही हैं. एंड आई वुड लाइक कि हम और फिल्में मिलके भी बनाएं. तो इट्स वन अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज वो बड़ा, आपको पता है वो इतना हार्ड वर्क करते हैं. माशाल्लाह, कोई पता नहीं एक सेट से दूसरे सेट पे जा रहे होते हैं. अभी बैठे हुए यूके में, तो फिर दिल्ली में शूट होगा, फिर अमृतसर में. तो वेरी हार्ड वर्किंग, एक ऐसा वर्क एथिक है पंजाबी जो फिल्म्स हैं, जो कनाडा की फिल्म्स हैं, कि जो आई रियली एडमायर इट. एंड इट्स द हैप्पी एटमॉस्फेयर था कैरी ऑन जट्टा 3 पे. आई कांट टेल यू, लवली फैमिली.